1908 में हुई, पहला इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया, जब 15,000 वुमेन्स एक साथ इकट्ठी हुई और उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई। इसलिए मनाया जाता है कि महिलाएं के साथ में किसी तरह का भी कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उनको बराबर का दर्जा मिले। खवातीन को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाते हैं, और कुछ लोग और भी है जो खवातीन की पढ़ाई के हक में नहीं है। हम बात करें समाज की, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है, यहाँ महिलाओं को थोड़ा सोचना और समझना पड़ता है। नहीं, और अपनी बात को खुलकर सामने रखें। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए हमारे कोर्ट बैठा है, जहां हमें न्याय मिलेगा, जहां हमें जस्टिस मिलता है। और इसमें कोई महिलाओं को घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अपनी एजुकेशन को छोड़ दें या किसी आगे बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लेती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की बच्चियां हैं, हम देखते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार होना पड़ता है। लेकिन इनको घबराना नहीं चाहिए, इनको डरना नहीं चाहिए, और जिस मुस्तैदी से वो काम करती हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं वो लेती रहें। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारी माननीय कोर्ट बैठा है और वो फैसला देता है और महिलाओं को एक जस्टिस मिलता है, तो उनको एक आगे के रास्ते भी ओपन हो जाते हैं और वो हमेशा आगे बढ़ती रहे। यही हमारा मैसेज है। डॉक्टर फरीदा जी, एक कॉमन सी मैसेज है या नोशन हम कहेंगे लोगों में गई है कि साइंटिफिकली खातून एक कमज़ोर वीकर जेंडर है, फिजिकली वीकर जेंडर है, मेंटली वीकर जेंडर है। तो ये नोशन जो पब्लिक में गई है, ये साइंटिफिकली जो नोशन है कि औरत का फिजिकल जो नेचर है वो मर्द के बराबर नहीं। कहना चाहूंगी, मैं आपकी इस बात से सेटिस्फाई नहीं होंगी, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि जब महिलाएं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं हर सेक्टर में, मर्द 4 निकाह या उससे भी ज्यादा कर सकता है, बैक वक्त 4 निकाह कर सकता है। क्या हम ये कहेंगे कि औरत को इसी के बराबर लाई जाए, कि औरत को भी कुछ आज़ादी दी जाए कि वो भी कर सकती है क्या? डॉक्टर फरीदा जी, अगर हम ये समझते हैं और यकीन इस पर रखते हैं कि बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर भी दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बेटियों की स्कूल बंद किए गए हैं, उनको स्कूल जाने नहीं देते हैं, और बेटियों पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अगर 2 औरतों को एक गवाह माना जा रहा है, मर्द के बराबर मर्द एक ही गवाह और औरत 2, तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जो डिफरेंस यहाँ डिफरेंशिएट की जा रही है कि 2 खवातीन गवाह, गवाही 1 और 1 मर्द कि मैं हैप्पी वुमेन्स डे, और आज के दिन यही मैसेज है कि हम जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए, वो बहुत ही जल्द हमें मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वुमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने डॉक्टर फरीदा जी को प्रोग्राम में मदऊ किया है, जो बीडीसी चेयरपर्सन है, स्टेट सेक्रेटरी बीजेपी और डिस्ट्रिक्ट प्रभारी श्रीनगर है। आया इनसे हम जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने की क्या ज़रूरत है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है। जी डॉक्टर साहब। मैं सभी अपनी बहनों को हैप्पी वुमेन्स डे कहती हूँ, और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है वुमेन्स की लाइफ में, क्योंकि जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो अमेरिका से हुई और 1908 में हुई, पहला इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया, जब 15,000 वुमेन्स एक साथ इकट्ठी हुई और उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई। तो आज का दिन वुमेन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वुमेन्स का एक जेंडर इक्वालिटी के लिए जो हमारा अपना राइट्स है उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, और यही हमारा मकसद है कि समाज में वुमेन्स को
मर्दों के समान दर्जा मिलना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए हर सेक्टर में। तो आज मैं सभी वुमेन्स को हैप्पी वुमेन्स डे कहती हूँ, और आगे भी ये डे हमेशा मनाया जाता रहेगा, और हमारी वुमेन्स जो हैं किसी से कम नहीं है, बराबरी का दर्जा ज़रूरी है। फरीदा जी, अगर सिनेरियो की तरफ हम देखें तो देखा ये जा रहा है कि खातून भरपूर तरीके से और बड़ी कुव्वत से मैदान में काम कर रही है। हर वक्त, जैसे कि मैं कहूँ, पुलिस में है, आर्मी में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पॉलिटिशियन है, और सरकार में बड़े बड़े अहदों पर खातून फाइज रही है और है भी, जी, जैसे चीफ मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर, जैसे प्रेसिडेंट, दुनिया में हर जगह देखा जा रहा है। इसके बावजूद अब इसकी क्या ज़रूरत है कि अगर हम ये देखते हैं कि खातून बराबरी लेवल पर आई है, मर्दों के बराबर काम कर रही है, मगर इसके बावजूद हमें ख़वातीन डे की मनाने की क्या ज़रूरत है? वुमेन्स इंटरनेशनल डे की मैं बात कर रहा हूँ। जी। देखिए, मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि वुमेन्स जो है हर सेक्टर में आगे हैं। जैसा भी आपने कहा, चाहे वो जी। पॉलिटिशियन हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या आप देखिए हमारा मीडिया में भी हमारी बहनें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और कवरेज करती हैं। तो देखिए, ये कहना तो बहुत अच्छा है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रही हैं और हर सेक्टर में बढ़ रही हैं, किसी से कम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी कहीं ना कहीं वो अपने राइट्स के लिए भी आवाज़ उठाती हैं और उठाती आई हैं। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में भी आप देखिए कि हमारे पार्लियामेंट, लोकसभा में 15% लेडीज़ हैं, राज्यसभा में हमारी 13% महिलाएं काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, पॉलिटिक्स भी संभालती हैं, परिवार भी संभालती हैं, और आगे बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा लेती हैं। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज़ को दबाया जाता है, बेटियों की आवाज़ को दबाया जाता है, कुछ ऐसे वायलेंस भी हो जाते हैं, तो जहाँ महिलाओं को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो डटी हुई हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और आगे चलती रहती हैं। तो वुमेन डे इसीलिए मनाया जाता है कि महिलाएं के साथ में किसी तरह का भी कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनको बराबर का दर्जा मिले, और वो बराबर का दर्जा पाने के लिए हकदार भी हैं। जिस तरह से वो काम करती हैं, जिस लगन के साथ वो काम करती हैं, उनका ये बहुत ही एक समाज में बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह एक फैमिली में भी रोल निभाती हैं, समाज में भी रोल निभाती हैं, तो वुमेन्स का एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी बहनों से, सभी वुमेन से ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह वो डटकर काम करती हैं, अच्छाई के साथ में काम करती हैं, बढ़ चढ़ के काम करती हैं, ये बहुत काबिल तारीफ है, और हम वुमेन्स किसी से कम नहीं। डॉक्टर फरीदा जी, अगर इस तरह की बात की जाए, कुछ लोग अभी है सोसाइटी में जो खवातीन को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनाते हैं, और कुछ लोग और भी है जो खवातीन की पढ़ाई के हक में नहीं है, जो खवातीन को घरों से बाहर आने की ममानियत करते हैं, नहीं आने देते हैं। जो सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो फील्ड में एक खातून को काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। ये सूरत हाल देखकर अगर इसको सामने रखा जाए, सूरत हाल को, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरा यही कहना है कि खवातीन को, हमारी महिलाओं को किसी भी चीज़ से नहीं घबराना चाहिए, ना ही डरना चाहिए। जैसे कि हम हर सेक्टर में देख रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में आप देखें,
महिलाएं कितने अच्छे से काम कर रही हैं, कितना बढ़ चढ़ के काम करती हैं और बिजनेस को किस तरह से डेवलप करती हैं। अगर हम बात करें समाज की, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है, यहाँ महिलाओं को थोड़ा सोचना और समझना पड़ता है। लेकिन उसमें भी मेरा मैसेज यही रहेगा कि महिलाएं डरें नहीं और अपनी बात को खुलकर सामने रखें। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए हमारे कोर्ट बैठा है, जहां हमें न्याय मिलेगा, जहां हमें जस्टिस मिलता है। और इसमें कोई महिलाओं को घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अपनी एजुकेशन को छोड़ दें या किसी आगे बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लेती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की बच्चियां हैं, हम देखते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का शिकार होना पड़ता है। लेकिन इनको घबराना नहीं चाहिए, इनको डरना नहीं चाहिए और जिस मुस्तैदी से वो काम करती हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं वो लेती रहें। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारी माननीय कोर्ट बैठा है और वो फैसला देता है और महिलाओं को एक जस्टिस मिलता है, तो उनको एक आगे के रास्ते भी ओपन हो जाते हैं और वो हमेशा आगे बढ़ती रहे। यही हमारा मैसेज है। डॉक्टर फरीदा जी, एक कॉमन सी मैसेज है ये, या नोशन हम कहेंगे, लोगों में गई है कि साइंटिफिकली खातून एक कमज़ोर वीकर जेंडर है, फिजिकली वीकर जेंडर है, मेंटली वीकर जेंडर है। तो ये नोशन जो पब्लिक में गई है, ये साइंटिफिकली जो नोशन है कि औरत का फिजिकल जो नेचर है वो मर्द के बराबर नहीं है और जो मेंटल नेचर है इसका वो भी मर्द के बराबर नहीं है। इसको सामने रखकर देखिए, मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी, मैं आपकी इस बात से सेटिस्फाई नहीं होंगी, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि जब महिलाएं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं हर सेक्टर में आगे हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो आप बताइए कहाँ से उनका आईक्यू लेवल कम है। हर उसमें आप देखिए, साइंस टेक्नोलॉजी की है, उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और स्पोर्ट्स में अगर आप हम उसकी प्लेयर्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में भी आप देखिए महिलाएं कितने आगे हैं, बच्चियां कितना आगे चल रही हैं आज के टाइम में। उनको जगह जगह सर्टिफिकेट, उनको ट्रॉफी और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही हैं हमारी बच्चियां। तो ये तो नहीं कह सकते कि वो फिजिकली या मेंटली कोई कमजोर है, कुछ वीक है। ये मैं इस बात से मैं सहमत नहीं होंगी, क्योंकि लड़कियां आज के ज़माने में, महिलाएं आगे आज के टाइम में बहुत सपोर्टर हैं और बहुत आगे चलने वाली हैं। तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि वो मेंटली या फिजिकली कमजोर है किसी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है फरीदा जी, मैं भी ये समझता हूँ कि औरत खेलकूद के मैदान में आई है और कुश्ती भी लड़ती है जी और कुश्तियां भी लड़ती है और पहलवानी भी करती है। जी। मगर यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर ये बताऊंगा कि अगर औरत को, खातून को मर्द के बराबर लाया जाए तो मर्द को जो राइट है वो औरत से ज़्यादा है, आपको लगता है क्या? ऐसा है क्या? जैसे हम बात करें निकाह की, मर्द 4 निकाह या उससे भी ज़्यादा कर सकता है, बैक वक्त 4 निकाह कर सकता है। क्या हम ये कहेंगे कि औरत को इसी के बराबर लाई जाए, कि औरत को भी कुछ आज़ादी दी जाए कि वो भी कर सकती है क्या? आज के टाइम में औरत आज़ाद है और आप ये जानते हैं, निकाह की बात अगर आपने करी है तो औरत को ये भी राइट्स है खुला लेने का, वो भी उस बारे में भी आपको जानकारी होगी। तो देखिए, हर जगह जगह औरत को राइट्स दिए गए हैं। ऐसा नहीं है, जब तक औरत निकाह के टाइम पर अगर हाँ नहीं करेगी तो निकाह नहीं मंजूर हो सकता है। ये तो राइट्स हमें पहले ही मिल चुके हैं। और अभी भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से वुमेन्स की राइट्स की बात करें निकाह के बारे में, तो 3 तलाक का जो हुआ तो उसमें लेडीज को राइट्स मिले। तो ऐसा नहीं मानती हूं मैं कि मतलब महिलाएं जो हैं, खवातीन जो हैं, वो किसी चीज से कमजोर हैं। चाहे वो निकाह का मामला हो, चाहे वो किसी बिजनेस का मसला हो, या किसी खेल कूद का मसला हो, हर जगह महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां सब आगे चल रही हैं। और उन्हें आज जो हम इंटरनेशनल डे मनाते हैं, वुमेन इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, वो इसीलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी,
और वो बहुत हद तक उस लेवल पे भी आ गए हैं। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मैं बात करूंगी तो उसमें भी हमारी जो बच्चियों को पहले मार दिया जाता था, आज देखिएगा कि लड़कियों की तादाद ज्यादा है, लड़कों की कम हो गई है कुछ परसेंट। जब तब हमने बेटियों को बचाया, जब हमने बेटियों को आगे लाया, जब हमने बेटियों को एजुकेशन दी, हेल्थ दिए, तब जाके ये सब चीजें हमारी आगे सही होती जा रही हैं। और आने वाला टाइम बेटियों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारी जो कहना है वो यही है कि हर जगह हर सेक्टर में महिलाएं किसी से कम नहीं है। डॉक्टर फरीदा जी, अगर हम ये समझते हैं और यकीन इस पर रखते हैं कि बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं है, तो फिर भी दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बेटियों की स्कूल बंद किए गए हैं, उनको स्कूल जाने नहीं देते हैं, और बेटियों पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगता है। और वुमेन्स पुलिस सेल पर्टिकुलरली इस मामले पर खड़ा की गई है। तो अगर जहाँ ऐसा माहौल है कि मर्दों को एम्पावर किया गया है, इन्हें स्कूल मत जाने दे दो, इन्हें बाहर फील्ड मत काम करने दे दो, इन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बना दो, इनको दबा कर रखो घरों में, तो ये सिनेरियो सामने रखकर हम जो वुमेन्स इंटरनेशनल डे मनाते हैं, क्या ये वुमेन्स इंटरनेशनल डे ऐसा काम कर सकता है कि खवातीन को इस टॉर्चर से बाहर निकाल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, ये जो टॉर्चर है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इससे कई हद तक असर पड़ता है, लेकिन फिर भी महिलाओं की ये हिम्मत है कि उन सबको छोड़ करके भी वो अपनी, अगर वो वर्किंग लेडी है, आप देखिए सब कुछ छोड़ करके अपना वर्क में के लिए जाती हैं, अपने कामों पे जाती हैं और बहुत अच्छे से इसको हैंडल करती हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो छोड़ देती हैं या कुछ होता है। मैंने अभी जैसे आपको पहले भी अभी कहा कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, महिलाएं किसी से कम नहीं है, हर सेक्टर में है। अगर इक्वालिटी की बात करें तो यही तो एक, इसीलिए तो वुमेन इंटरनेशनल डे मनाया जाने लगा कि महिलाओं की आवाज या उनके ऊपर जो भी जुल्म हुए हैं या होते हैं, उसके लिए महिलाएं आगे आकर आवाज उठाएं और उस पर हद तक लगाम लगाई जा सके और महिलाएं बिना रुके आगे बढ़ती रहें, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ, ये हमारा बैकबोन है। ये अगर सुधरता है तो सब कुछ अच्छा होता है, देश भी प्रगति करता है, महिलाएं भी आगे बढ़ती हैं। तो इसके लिए देश को अगर आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को एम्पावर होना बहुत जरूरी है, और ये हमें देखने को भी मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें कश्मीर की अभी, तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती राज एक्ट लागू हुआ, जिसमें हमारी पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी सभी महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने एज ए पीआरआईज बहुत अच्छा काम किया है। डेवलपमेंट में एक हिस्सा निभाया उन्होंने, एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो महिलाएं किसी से कम नहीं है। महिलाओं के लिए महिला अपनी सोच से, समझ से, अपनी आईक्यू लेवल से आगे बढ़ती रहती है, और जहां भी है मैंने देखा है कि बहुत अच्छा काम करती हैं, बल्कि मैं कहूंगी कि मर्दों से अच्छा काम करती हैं औरतें, और बहुत डेडिकेशन के साथ करती हैं। तो ये महिलाओं में एक, मैं कहती हूँ कि बहुत विल पावर है, और वो हर अपने रास्ते के जितने भी पत्थर है उनको हटा करके वो लंबी दूरी तय करती हैं। ये महिलाओं की एक बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ने दी है चीज। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं किसी से कम रहेंगी या आगे इन चीजों से डर के वो बैठ जाएंगी घर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जहां भी जाती हूँ, महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और उनके अंदर एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि वो चाहती है कि हम कुछ करें लाइफ में, वो चाहती है हम सोसाइटी में कुछ करें, लेकिन अपॉर्चुनिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा कदम है जो अपने फैमिली के साथ में रहते हुए फैमिली को भी संभालना और समाज को भी संभालना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है महिलाओं का। जी डॉक्टर फरीदा जी, एक बात समझने की जरूरत है। अगर किसी अदालत में, मैं इस्लामिक रूल्स की बात कर रहा हूँ,
अगर किसी अदालत में एक खातून को बहैसियत गवाह पेश किया जाए तो अदालत नहीं मानती है, इसकी गवाही नहीं मानती है, जब तक दूसरी औरत इसी के सामने इसी के बराबर गवाही दे। दो औरतों को एक गवाह माना जा रहा है, इस्लामिक लॉ में दो औरतों को एक गवाह माना जा रहा है कोर्ट कचहरी में, इस्लामिक रूल्स के तहत। तो ये बात समझने की जरूरत है। अगर दो औरतों को एक गवाह माना जा रहा है, मर्द के बराबर, मर्द एक ही गवाह और औरत दो, तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जो डिफरेंस यहाँ डिफरेंशिएट की जा रही है कि दो खवातीन गवाही एक और एक मर्द गवाही एक। देखिए, ये मुझे लगता है अगर आप इस्लामिक बात करते हैं तो मुझे लगता है इस्लाम में सूरह इकरा, इकरा का मतलब ही है पढ़ो। वहां में राइट्स मिला है, सबको मिला है, पढ़ने के ऊपर बोला गया कि आप पढ़िए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि जब अगर आपने जैसे इस्लाम की बात करी तो इस्लाम में हजरत उमर फारूक की बात मैं करूंगी तो उनका टाइम जो था वो बहुत ही एक जस्टिस वाला टाइम था, जहां महिलाएं बहुत सेफ थी। वो दौर था जब महिलाओं को पूरे राइट्स मिल रहे थे और महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में आगे थी। वो टाइम भी हमने पढ़ा है, वो भी इस्लामिक स्टडी हमने करी है तो उसमें ये भी पढ़ा है हमने। अगर आपने अभी जैसे कि ये कहा कि दो महिलाओं के बराबर एक मर्द को माना गया है, तो देखिए यही वजह है कि जहां महिलाएं अपने राइट्स के लिए आवाज उठाती हैं कि हमें जेंडर इक्वलिटी चाहिए, हम किसी से कम नहीं है, हमें जिस जगह भी हमें रोल मिलता है हम पूरी अच्छाई के साथ में उस रोल को निभाते हैं। तो फिर क्या वजह है? लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी माननी पड़ती है कि महिलाएं सेफ होने की वजह से, थोड़ा अपने आप को सेफ रखने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फैमिली मेंबर्स भी थोड़ा इसमें रोल निभाते हैं। लेकिन जहां महिलाएं एम्पावर हैं और हो रही हैं जिस तरह से, तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम ये भी नहीं रहेगा और जेंडर इक्वालिटी को माना जाएगा। डॉक्टर फरीदा जी, क्या आपका मिशन ये रहेगा कि जहाँ पे खवातीन 4 हों और 2 गवाह तस्वर किए जाएंगे और मर्द 2 हों, 2 ही गवाह तस्वर किए जाएंगे, क्या आपका मिशन ये है कि औरतों को मर्द के बराबर गवाही में भी लाना है, वहाँ औरत एक और मर्द एक? बिल्कुल, ये इक्वालिटी होनी चाहिए कि जब महिलाएं इक्वालिटी की आवाज उठा रही हैं तो मर्द जब एक है तो महिला भी एक ही होनी चाहिए, खवातीन भी एक ही होनी चाहिए। यही इक्वालिटी है, इसी की ही तो लड़ाई है कि हमें हर जगह अपने समान अधिकारों के लिए लड़ना है और ये जल्दी ही हो जाएगा। ऐसा भी नहीं कि ज्यादा टाइम लगेगा इन चीजों में, ये चीजें बहुत ही जल्दी देखने में और सामने आ जाएंगी। फरीदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। अब आपकी जो आखिरी मैसेज रहेगी उन खवातीन के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है और उन खवातीन के लिए जो सरकारी अहदों पर काम कर रही है और उन खवातीन के लिए जो भी फील्ड में काम कर रही है, तो क्या रहेगी आपकी मैसेज बतौर वुमेन्स इंटरनेशनल डे की तरफ से? मेरा यही कहना है सबसे पहले तो कि मैं हैप्पी वुमेन्स डे, और आज के दिन यही मैसेज है कि हम जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए वो बहुत ही जल्द हमें मिले और हमारी जो महिलाएं हर सेक्टर में काम कर रही हैं, जो रोल निभाती हैं बहुत अच्छे से बखूबी, वो बिना डरे, बिना किसी के प्रेशर में आए वो आगे बढ़ती रहे और आने वाला टाइम महिलाओं के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा रहे। यही वुमेन एम्पावर है और हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और इसीलिए आज हमने वुमेन इंटरनेशनल डे जो है वो मनाया है। महिलाओं की आवाज़ आगे आती रहे, बिना डरे, बिना झिझक के हम आगे बढ़ते रहें हर सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे एजुकेशन है, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या कोई भी सेक्टर हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, हमें बिना डरे आगे बढ़ते रहना है और हमें देश को और अपनी इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बनानी है। प्रोग्राम में आने का आपका खैर मकदम है और आपका शुक्रिया है, आपने टाइम निकाल कर प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। और ज़ाती तौर मैं
प्रोग्राम का मेज़बान हूँ और ज़ाती तौर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ जी जी, बहुत कि बहुत आप शुक्रिया, हमेशा आए हैं हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम बहुत वालेकुम। बहुत शुक्रिया।